हाय दोस्तों, नमस्कार। वैसे तो मैं अपने चैनल पर नई नई कहानियां लेकर आता रहता हूं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जिसके विषय में आप जानते भी होंगे और आपने सुना भी होगा। तो आइए चलते हैं उस कहानी पे करते हैं बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आपने गंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा और बहुत सारे लोगों ने इस पे नहाया भी होगा और जो लोग नहीं नहाए हैं वो नहाने की सोच रहे होंगे। गंगा जी का स्टार्टिंग पॉइंट गौमुख से है और एंडिंग पॉइंट की बात करें तो आपने सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए गौमुख से निकलकर कई राज्यों से होते हुए और कई शहरों को अपने से स्पर्श कराते हुए, कई नदियों को अपने अंदर समाहित करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, जिनमें हरिद्वार, प्रयागराज, काशी और बिहार, कोलकाता तो आपने सुना ही होगा। तो आज इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि आखिर गंगा जी स्वर्ग को छोड़कर धरती पर क्यों आना पड़ा। इसी रहस्य पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने सूर्यवंश में राजा सगर के बारे में तो सुना ही होगा। ये बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प रखा था। इनके जब 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे तो जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे तो इन्होंने अपना एक श्याम वर्ण का अश्वमेध घोड़ा छोड़ा। जब इन्होंने अश्वमेध घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने जब इस चीज को देखा तो इंद्र डर गए और उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि कल हमारा ये इंद्रासन आके छीन ले। तो उनके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे न हो, इस पर इंद्र योजना बनाने लगे। और क्या किया, उनके घोड़े को पकड़ करके, उस समय कपिल मुनि जो थे बहुत ही विद्वान ऋषि हुआ करते थे, उनके आश्रम में जाकर के बांध दिया। घोड़ा बांधने का तात्पर्य ये था कि कपिल मुनि जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, ऋषि थे और राजा सगर का कुटुंब इतना बड़ा था कि वो सिर्फ ऋषि के श्राप से ही खत्म हो सकता था। इसी के चलते जो घोड़ा था उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब जब राजा ने अपना अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने अपने पुत्र, इनके पुत्र जो 60,000 पुत्र थे, उनको आदेश दिया उस घोड़े को खोजने के लिए। अब सभी पुत्र चल पड़े ऋषि मुनि के आश्रम में, यानी कपिल मुनि के आश्रम में जब पहुंचे तो उन्होंने अपना घोड़ा बंधा हुआ वहां पर देखा। घोड़ा देखते ही वो खुशी से झूम उठे और बिना ऋषि मुनि को प्रणाम किए हुए उन्होंने अपना घोड़ा वहां पर खोल लिया और ले जाने लगे। यह देखकर जो कपिल मुनि ऋषि थे वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया और सारे जो 60,000 पुत्र इनके थे वो जलकर वहीं पर भस्म हो गए। उसके उपरांत अभी भी अश्वमेध यज्ञ राजा सगर का पूरा नहीं हुआ था, तो उसके उपरांत जो उनके पौत्र थे अंशुमान, उन्होंने कपिल मुनि की काफी सेवा की और काफी सेवा करने के बाद वो घोड़ा वहां पर लेके आए और राजा सगर का जो 100वां यज्ञ था उसको पूरा करवाया। यज्ञ तो पूर्ण हो चुका था, लेकिन जो 60,000 पुत्र उनके भस्म हो गए थे उनकी मोक्ष के लिए भी अंशुमान को कुछ करना था। यही सोचकर वो कपिल मुनि के आश्रम में फिर से गए और वहां पर उनके उद्धार का कोई कारण पूछा कि आखिर उनका उद्धार कैसे होगा। तब कपिल मुनि तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी तीसरी पीढ़ी तपस्या करते करते गंगा जी को अवतरित करेगी, गंगा जी धरती पर आएंगी, तब जाके 60,000 जो पुत्र हैं उनका जो है उद्धार होगा। फिर क्या था, अंशुमान ने भरसक प्रयास किया, कड़ी मेहनत की, कड़ी तपस्या की, लेकिन तपस्या करते करते आखिरी में उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके पुत्र आए दिलीप। दिलीप ने भी भरसक प्रयास किया, प्रयत्न किया, बहुत ही मेहनत की, तपस्या की, लेकिन वो भी पिता की आज्ञा मान करके तपस्या कर रहे थे और अंतिम समय में उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद आए राजा भागीरथ। भागीरथ भी बहुत ज्यादा तपस्या किए, कठिन परिश्रम किए और अंत में उनकी तपस्या और परिश्रम सफल हुआ और ब्रह्मा जी से गंगा जी को वरदान में मांग लिया। वरदान में गंगा जी को मांग तो लिया, लेकिन स्वर्ग से धरती पर लाना गंगा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा एक दुविधा है कि गंगा जी का वेग बहुत तीव्र है और ऐसे में वो स्वर्ग से धरती पे जब आएंगी तो सीधे पाताल चली जाएंगी, इसका निवारण कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि शिव जी हैं जो इस कारण का निदान कर सकते हैं। फिर क्या था, भागीरथ ने कैलाश जाकर के शिव जी की तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। काफी समय बाद शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने दर्शन दिया और उनसे जब भागीरथ ने पूरी बात बताई तब शिव जी ने कहा ठीक है, मैं यहाँ करने के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुम गंगा जी का आवाहन करो और मैं उनको जटाओं में रोक कर फिर उन्हें भूतल पर उतारूंगा। शिव जी का यह पराक्रम गंगाधर नाम से कहलाया और शिव जी यहीं से गंगाधर कहलाए।
वेग के कारण मार्ग में जहान ऋषि का आश्रम बह चला। मुनि कुपित हो गए और सारी नदी का आचमन कर गए। तब राजा भगीरथ को, जो वहां के मुनि थे जहानु ऋषि, उनकी आराधना करनी पड़ी। उसके बाद मुनि प्रसन्न हुए और नदी को अपनी जंघा से प्रकट किया, यानी जांग से प्रकट किया। गंगा तब भागीरथी से जाह्नवी कहलाई, यानी जब धरती पे उतरी थी तो भागीरथी कहलाई थी, जब जहानु ऋषि ने अपने जंघा से प्रकट किया तो जाह्नवी कहलाई। गंगोत्री यात्रा में भैरव घाटी से 5 किलोमीटर पूर्व जांगला चट्टी आती है, जो संभवतः जहानु आश्रम का ही अवशेष है। यहाँ गंगा 2 बहुत ऊंची पर्वत श्रेणियों की बहुत गहरी खाई में बहती है। जंघा फाड़कर पुनः प्रकट होने का प्रसंग भी यही कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष बहुत सारे श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं। इस प्रकार अनेक पर्वतीय मालाओं से होती हुई गंगा जी हरिद्वार में आकर स्थल पर आती हैं और यहाँ से समतल मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। भारत के और विश्व के अधिकतर लोग इसमें नहा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।